अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने जो देखा था, हमने सिर्फ ये सीखा था कि हम एक एलिमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक टेक्स्ट नोड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से। और उनके जो मेथड था हमने जो यूज किया था दैट इज क्रिएट एलिमेंट, जो कि एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा था। और फिर हमने एक मेथड यूज किया था क्रिएट टेक्स्ट नोड, जो कि एक टेक्स्ट क्रिएट करने के काम आ रहा था। एंड देन फिर हमने एक और यूज किया था दैट इज क्रिएट कमेंट। ठीक है, और मैं इसको सिंपली यहां से ग्रैब करके इधर ले आऊंगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने तीन मेथड के बारे में पढ़ा था दैट इज क्रिएट एलिमेंट, कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से एक एलिमेंट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एक टेक्स्ट नोड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एक कमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए index.html की फाइल है और यहाँ पे कुछ ज्यादा कोड नहीं है, सिंपली एक बॉयलर प्लेट मैंने HTML की जनरेट करवाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर एक div है जिसको मैंने आईडी दी है रैंडम, और एक पैराग्राफ है जिसके अंदर मैंने डमी टेक्स्ट डाला हुआ है। ठीक है, और मैं अब अपने ब्राउजर को चेक करा दूं तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली एक टेक्स्ट दिख जाएगा जो एक रैंडम टेक्स्ट है। ठीक है, अच्छा अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल पे चलते हैं और वहां पर अपना जो है कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले एक एलिमेंट को जो पिछली वीडियो में क्रिएट करना सीखा था, आज हम सबसे पहले उन एलिमेंट को ही क्रिएट करेंगे, देन उस एलिमेंट को क्रिएट करके और टेक्स्ट नोड को क्रिएट करके उनको आपस में अपेंड करके अपने वेब ब्राउजर पे शो करवाएंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं जो कि बिल्कुल सिमिलर होगा जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट और मैं एलिमेंट नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूं, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। और मैं थोड़ा सा जूम और कर दूं। ठीक है, नाउ एलिमेंट के बाद सबसे पहले एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए एक मेथड हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और मैं जो भी एलिमेंट बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूं मैं एक h1 का एलिमेंट को क्रिएट करना चाहता हूं। ठीक है, तो एलिमेंट तो हमारा क्रिएट हो गया। नाउ अब मैं एक टेक्स्ट नोड को भी क्रिएट कर लेता हूं, तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि एक टेक्स्ट क्रिएट करता हूं और यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, और अब मैं अपने ब्राउजर पे चलता हूँ, पहले सेमीकोलन लगा देता हूँ यहाँ पे दोनों साइड पे। ठीक है, और अभी तक तो कोई चेंजेस वहां पर नहीं आई होंगी, तो यहाँ पे देखें सिंपली वही हमें डमी टेक्स्ट दिख रहा है। और एक दफा मैं चेक कर लूँ क्या मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल, हाँ बिल्कुल मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच की। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, एक एलिमेंट को क्रिएट कर लिया, एक टेक्स्ट नोड को क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता हूं ये जो मैंने एलिमेंट क्रिएट किया है h1 और ये जो मैंने टेक्स्ट नोड क्रिएट किया है हेडिंग, इन दोनों को मैं अपेंड कर सकूं, यानी कि अपने एक एलिमेंट के अंदर ये जो मेरा h1 है एलिमेंट जो कि मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर ये जो टेक्स्ट है मेरा हेडिंग नाम से इसको डाल सकूं। सही है, जैसे कि हम अगर HTML की फाइल में जैसे हम p टैग है इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो सिंपली मैं चाह रहा हूं मैंने एलिमेंट तो क्रिएट कर लिया, अब मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से जो मैंने हेडिंग नाम से एक टेक्स्ट क्रिएट किया है वो अपने एलिमेंट के अंदर पुट कर सकूं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एलिमेंट डॉट, ठीक है, और एक मेथड आता है अपेंड चाइल्ड। ठीक है, एंड देन यहाँ पर किस एलिमेंट को या किसको मैं अपेंड करना चाहता हूं वो मैं यहाँ पर बयान करूंगा या वो यहाँ पर मैं डाल दूंगा, दैट इज मैंने टेक्स्ट। अब मैंने सिंपली क्या किया है, एक एलिमेंट को क्रिएट किया है, एक टेक्स्ट नोड को क्रिएट किया है और यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे एलिमेंट के अंदर जो भी आपने एलिमेंट क्रिएट किया है उसके अंदर अपेंड कर दो। सही है, एक टेक्स्ट, यानी कि मेरे एलिमेंट के अंदर ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट डाल दो। अभी भी ये शो नहीं होगा आपको, अगर मैं अपना ब्राउजर दिखाऊं तो कुछ शो नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूं जो ये अपेंड हुआ मैं अपने यहाँ पर ब्राउजर पे उसे दिखा सकूं, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो आईडी जिसकी मैंने ये दी भी है रैंडम, मुझे इस एलिमेंट को भी टारगेट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं वापस ऊपर आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा लेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा लेट और मैं यहाँ पे लिख दूंगा रैंडम, सेम नाम ले रहा हूँ, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर किसी भी एलिमेंट को आईडी से ग्रैब करना है तो एक मेथड आता है दैट इज गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पर आप सिंपली जो आईडी का नाम है वो यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो रैंडम है इसके अंदर मैंने ये जो एलिमेंट बनाया है इसको मैं पुश कर सकूं। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा दैट इज के रैंडम डॉट अगेन अपेंड चाइल्ड का यूज करूंगा और वहां पर जो मेरा एलिमेंट है उसको मैं पुश कर दूंगा। ठीक है, एंड देन मैं Ctrl+S टू सेव कर दूं। अब मैं अगर अपने ब्राउजर पर आऊंगा तो यहां पर आप देखें
जो हेडिंग का टेक्स्ट है वो यहाँ पर जो है हमें शो हो रहा है, सही है, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पर क्रिएट किया था, एक h1 का टैग और एक हेडिंग टेक्स्ट, और वो हमने अपेंड करा के अपने ब्राउजर पे दिखा दिया। अगर मैं HTML की फाइल दिखाऊं तो यहाँ पर कोई h1 का टैग नहीं है, सिंपली मैंने जावास्क्रिप्ट की मदद से उसे क्रिएट किया है। और अगर मैं अपने ब्राउजर पे जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूं और यहाँ पर मैं अगर आपको कंसोल दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए P के बाद जो अपेंड हुआ है वो एक h1 अपेंड हुआ है हेडिंग, ठीक है, एक एलिमेंट h1 जो टैग है वो आपका आ गया है आपके HTML के डॉक्यूमेंट के, जो कि जावास्क्रिप्ट की मदद से आया है, और वो जो हेडिंग टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर अपेंड हो चुका है, जबकि वो यहाँ पर HTML की फाइल में मौजूद नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा, पहली बात इसको जरा अच्छे तरीके से समझ ले। सिंपली हमने क्या किया, एक एलिमेंट को क्रिएट किया है, सही है, h1, ठीक है, और एक टेक्स्ट को क्रिएट किया टेक्स्ट नोड मेथड का इस्तेमाल करके। फिर जो हमारा एक एलिमेंट था जिसको आईडी हमने रैंडम दी हुई थी उसको हमने टारगेट किया है, ठीक है, और ग्रैब किया है आईडी से, और रैंडम नाम के वेरिएबल के अंदर वो जो ग्रैब होके यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो सिंपली मैंने बोला मेरे रैंडम के अंदर अपेंड कर दो एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर अपेंड किया हमने टेक्स्ट को, तो एलिमेंट के अंदर तो टेक्स्ट आ गया, अब रैंडम के अंदर हमने अपेंड करना है अपने एलिमेंट को, यानी कि अपना जो रैंडम हमारा एलिमेंट है उसके अंदर हमने डालना है एक क्या नाम है, जो भी हमने एलिमेंट को क्या नाम है पुट किया था अपनी जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखें तो ये इस पैराग्राफ के बाद ऐड हो रही है, ठीक है, यानी कि अगर हम अपेंड चाइल्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली क्या करता है, जो आपका पहला एलिमेंट होता है, जो भी आपके एलिमेंट होते हैं एग्जिस्टिंग एलिमेंट के बाद उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करता है। यानी कि अगर आपके HTML की फाइल में एक एलिमेंट पहले से मौजूद है तो उस एलिमेंट के बाद उसे ऐड करता है। मान लो अब आप ये चाहते हो कि नहीं, मुझे ये जो हेडिंग है मेरी, मुझे ये टॉप पर चाहिए ना कि इस पैराग्राफ के बाद, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इंसर्ट बिफोर मेथड, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा और अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये अपेंड चाइल्ड या मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इंसर्ट बिफोर का मेथड यूज करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये जो अपेंड हुआ हुआ ये सारी चीजें, ये तो इसको तो मैं अपेंड करके रखूंगा, ये वाला तो मैं खोल के रखूंगा, ठीक है। और सिंपली इसको मैं अवॉइड करूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा रैंडम डॉट इंसर्ट बिफोर, ठीक है। अब इंसर्ट बिफोर मेथड के अंदर क्या करना होता है, मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे किससे पहले ये किस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने बोला ये एलिमेंट नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे टेक्स्ट नोड अपेंड हो चुका है उसको इंसर्ट करना है, और किससे पहले इंसर्ट करना है, सही है, किससे पहले। तो वो जो रैंडम है हमारी आईडी, ये जो रैंडम है हमारी आईडी, हमें उससे पहले उसे ऐड करना है, यानी कि इस एलिमेंट से, इस पूरे एलिमेंट से पहले उसे ऐड करना है। पहले हमने बताना है कि हमें किसे ऐड करना है, तो हमने बोला कि हमने जो एलिमेंट क्रिएट किया था उसके अंदर एक टेक्स्ट नोड अपेंड है, हमें उसे इंसर्ट करना है, ठीक है। अब किससे पहले इंसर्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे रैंडम, वही एलिमेंट जो कि हमने टारगेट किया है क्या नाम है आईडी की मदद से, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड नोड्स, ठीक है, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे सिफर, ठीक है। हमने बोला जो आपके डॉम के अंदर चाइल्ड नोड सिफर यानी कि पहला चाइल्ड नोड है उधर ऐड करना है, ठीक है। अभी जो पहला चाइल्ड नोड होगा हमारे डॉम के अंदर वो ये वाला है, तो हमने अगर उसको फर्स्ट पे ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली उस एलिमेंट को टारगेट करना है जिसको हमने आईडी की मदद से ग्रैब किया, एंड चाइल्ड नोड्स देना, एंड देन यहाँ पे हमने उसका इंडेक्स बताना है कि किससे पहले हमें ऐड करना है। तो सिंपली Ctrl+S टू सेव करूंगा, और अगर मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा तो यहाँ पे देखें आपको जो है हेडिंग आपके पैराग्राफ से पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।